जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाएँ। चलिए हम देखते हैं। देखिए, इंश्योरेंस जो कंपनियां होती है, इंश्योरेंस, देखिए CAC आपका आईडी होगा तो इंश्योरेंस में जाएंगे। इंश्योरेंस में आपको कितने इंश्योरेंस होते हैं ये देखना होगा। पहला हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इसके बाद होता है मोटर इंश्योरेंस, MIC इंश्योरेंस, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस होते हैं। फिर होता है PMFBY, NIC, NPS इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल ट्रेवल इंश्योरेंस, ये रैप और रैप VLE इंश्योरेंस, रैप इंश्योरेंस। यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इसको 350 रुपया लगता है, इसमें लगता है 200 रुपये रजिस्ट्रेशन करना। फिर एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होने के बाद ही ये सारी एक्टिवेट होगा। तो हम चलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में कितने सर्विस हैं। लगभग 40 सर्विस हो जाते हैं इसमें, रैंप में भी। तो देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में कितनी सर्विस हैं। तो देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में लगभग 40 हो जाते हैं। और रैंप पे भी होता है, इसमें LIC का भी आ जाता है। तो देखिए, HDFC जो है, ESC हेल्थ इंश्योरेंस, हॉस्पिटल फंड हेल्थ इंश्योरेंस रैंप, हेल्थ इंश्योरेंस पोस, और है हेल्थ इंश्योरेंस पोस, हेल्थ इंश्योरेंस पोस, ये है। और है हेल्थ इंश्योरेंस पोस, हेल्थ रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस, ICI ग्लोबल जनरल इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ, लाइबिलिटी जनरल। अब है बजाज वाला, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल सम। इसमें बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनियां आ जाती है। यूनिवर्सल इंश्योरेंस, IFS इंश्योरेंस, IFFC, टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, ये बहुत सारी इंश्योरेंस आ जाती है। यूनिवर्सल सम जनरल इंश्योरेंस, UII हेल्थ इंश्योरेंस, यानी इसमें भी आ गई कंपनी। अब चलते देखते हैं आपको लाइफ इंश्योरेंस में कौन सी आती है। तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में जो है, इसमें टाटा AIL लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, पहला इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस आता है, बीमा रतन इंश्योरेंस, इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, डान खाता इंश्योरेंस। दूसरा इसमें टाटा NI लाइफ इंश्योरेंस, इंडियन फर्स्ट इंश्योरेंस, जीवन आज़ाद, इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, LIC बीमा ज्योति, LIC माइक्रो इंश्योरेंस, स्मार्ट इंश्योरेंस इत्यादि आता है। अब चलो हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। MIAC इंश्योरेंस में, IC इंश्योरेंस में क्या होता है, फायर एंड एलिसेंट, यानी आग वाला जो लग जाता है उसका इंश्योरेंस होती है। और इसमें SBI जनरल इंश्योरेंस, इन्वेस्ट सम जनरल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल जनरल इंश्योरेंस, फायर एंड एम्बुलेंस में जैसे आग लग जाती है कहीं कंपनी चाहे कुछ में, उसका भी इंश्योरेंस देती है। नेशनल जनरल इंश्योरेंस HDFC वाले होता है, SBI बैंक की हो देती है। अब देखते हैं मोटर कारपोरेशन में भी, मोटर कार में भी आपको क्या इंश्योरेंस मिलती है मोटर कार में। तो मोटर कार में कौन सी होती है इंश्योरेंस, मोटर कारपोरेशन, HDFC जनरल इंश्योरेंस, IFSC जनरल, यूनिवर्सिटी मोटर कारपोरेशन इंश्योरेंस, मोटर कारपोरेशन IFSC टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, लाइब्रेरी जनरल इंश्योरेंस, चोला MSC जनरल इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस,
HDFC करोड़, जनरल इंश्योरेंस, मोटर कॉरपोरेशन, पोस्ट, बजाज, ICI बैंक है, रिलायंस है, गो डिजिटी जनरल है, लाइब्रेरी है, चोला है इसमें चोला है। इसके बाद मोटर कॉरपोरेशन है, SBI है, SBI लोबर है, रिलायंस है, बजाज है और न्यू इंडिया पोस्ट है। ये सारी कंपनियां हैं। अब चलते हैं मोटर थर्ड पार्टी में बजाज कंपनी है, यूनिवर्सल मोटर ट्रेड पार्टी है, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, लाइब्रेरी है। इसके बाद मोटर थर्ड पार्टी रैप है, मोटर थर्ड पार्टी SBI जनरल इंश्योरेंस है, ICI लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस है, ओरिजिनल इंश्योरेंस है। ये सारी पार्टी थर्ड पार्टी में आती है। अब देखिए एक और है इंश्योरेंस, PMBFBY NIC NPS इंश्योरेंस। इसमें बहुत सारी इंश्योरेंस है, बजाज कंपनी का है, यूनिवर्सल का है, गो डिजिटल का है, लाइब्रेरी का है, ग्लोकोमेस का है, SBI का है, ICI का है, ओरिएंटल है। अब चलते हैं पर्सनल जो एक्सीडेंट, जैसे गाड़ी में आप गाड़ी का तो इंश्योरेंस करा रखते हैं, अगर गाड़ी धक्का लगती है चाहे चोरी हो जाती है उसका भी पैसा मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी देती है। जैसे HDFC इरोगोगा जनरल, यूनिवर्सल सम, इंटराइट एंड एग्जाम नियर, न्यू इंडिया एक्सीडेंटल, नेशनल जनरल इंश्योरेंस, बजाज कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियां जब गाड़ी आपको धक्का लगी थी चाहे कुछ होती है तो आपको कंपनियां देती है। अगर उसमें आपका इंश्योरेंस नहीं रहता है तो गाड़ी पकड़ लेती है पुलिस, जानती है कि अगर किसी में टक्कर लगेगा तो झगड़ा करेगा, इसलिए उसकी पुलिस पकड़ लेती है। तो सबसे पहले आए लाइफ इंश्योरेंस के, यानी ये इंश्योरेंस जो होता है उसको चेक करती है गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं, इसीलिए चेक करती है गाड़ी, ताकि कंपनी का रहेगा तो उसमें पैसा देना पड़ता है। और होता है ट्रेवल इंश्योरेंस में आपको देखिए डोमेस्टिक ट्रेवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक नहीं, जैसे जहाज़ से आप जाते हैं तो उसका भी इंश्योरेंस कंपनी देती है। इसके बाद लॉन्ग टाइम MTS 3 टीम, इसका भी लॉन्ग टाइम MTS टीम है। और यहाँ पर दो तरह से आप इसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक VLE इंश्योरेंस है, RPA रजिस्ट्रेशन है। इस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके एग्ज़ाम होते हैं, देने के बाद आपका इसमें VLE में आप करेंगे तो आपको 200 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा। RPF इंश्योरेंस में करेंगे तो इसमें कम से कम 40-50 होता है, तो RPF में कुछ बढ़ जाता है इंश्योरेंस, तो इसमें 350 रुपये आते हैं। और इसमें 100 क्वेश्चन है जिसमें 35 आप पास कर जाएंगे। और VLE इंश्योरेंस में आपको 25 क्वेश्चन होगा, जिसमें 18 क्वेश्चन पास हो जाएंगे। फिर आपको इस पर क्लिक करेंगे तब जाकर एक्टिवेट होगा। ये रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद 24 घंटे के बाद ये एक्टिवेट होगा। फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा, फिर एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। फिर डाउनलोड भी आप ऑनलाइन यहीं से कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो अपने सर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप बात करके सर से सलूशन ले सकते हैं। इस तरह से आप लाइफ इंश्योरेंस करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और देखिए जो हमारे भारत के कंपनी है LIC ऑफिस जो है, हमारे भारत में 2 ही तो कंपनी सबसे ज़्यादा है, एक LIC है और GSI है, जिसमें LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई है। और LIC जो कंपनी है ये भारत की बड़ी कंपनियां हैं ये भी। तो इसका स्थापना 1972 में हुआ। 1972 में इसका मुख्यालय मुंबई है। यानी जितना भी कंपनियां हैं, बड़े बड़े पैसे वाली कंपनी, सारी कंपनियां कहाँ हैं? मुंबई में हैं। तो मुंबई, अब इसका अगर LIC कंपनी जो LIC और एक कंपनी जो है GIS कंपनी अगर भाग जाती है तो इसका पैसा कौन देगा? तो इसका कंपनी देती है एक
एक कंपनी होती है IRDAI होती है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद है। वो कंपनी आपको पैसा देगी ताकि जो कस्टमर होते हैं वो कंपनी पर केस करेंगे, IRD उसको पैसा दिलवाएगी। तो पैसा देनी पड़ती है कंपनी को। जैसे बाढ़ हो गया, आपको गाड़ी डूब गई बाढ़ में, तो उस कंपनी आपको पैसा देगी। फसल बीमा होती है, इसका भी पैसा देती है कंपनी। तो कंपनियां ये देती है। गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, आदमी के भी इंश्योरेंस होती है। तो इस तरह से होता है इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस कराने से बहुत फ़ायदा होता है। इसमें देखिए, एक बार इंश्योरेंस करा दिए तो आपका जितना जीवन का होता है तो आपका पैसा आता रहे। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? बीमा। अच्छा, जो हम पैसा जो देते हैं कंपनी को तो उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। तो प्रीमियम प्लान जैसे एक होती है मंथली होती है, दूसरा आपको 6 मंथ के बीच देना होता है, या सलीना होती है। सलीना भी आप मंथली देते हैं। तो जो पैसा देते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम जो हम देते हैं तो कोई भी कंपनियां आपको वापस पैसा नहीं देती है, आपको साल के लेती है। 6 महीना या मंथली या सालाना देना पड़ता है। और जब कुछ दिक्कत होती है तो सारी कंपनी आपको जिम्मेवारी उठाती है और देती है। इस तरह से इंश्योरेंस करके आप अच्छे कैसे पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए थैंक यू दोस्तों।